हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। आपने कई लोगों से सुना ही होगा कि ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, वो कंपनी का आईपीओ आ रहा है और लिस्टिंग के दिन ये कंपनी का पैसा डबल हो गया। तो कई आईपीओ पैसा बनाने वाली मशीन तो नहीं है? रुकिए, क्या हर आईपीओ में पैसा लगाना सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी मेहनत की कमाई कोई ऐसी कंपनी में लगा रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 7 पॉइंट के बारे में जो हर आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को पता होना जरूरी है, जिससे आप इन्वेस्ट करने के टाइम आपके माइंड में एकदम क्लियर हो कि ये कंपनी कैसी है और इसमें प्रॉफिट बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझिए। यानी कंपनी बनाती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कौन से टाइप का है, उसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। मान लो कि कोई एक कंपनी है जो खाने की चिप्स बनाती है, तो आपको सिर्फ ये नहीं जानना है कि वो खाने की चिप्स बनाती है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके चिप्स ज़्यादा क्यों बिक रहे हैं। क्या उनके चिप्स सिर्फ शहर में बिक रहे हैं या गांव में भी बिक रहे हैं, यानी उनके कस्टमर कौन से हैं, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या वो आगे जाके अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। अगर आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल ही समझ में नहीं आएगा तो आप कंपनी पे भरोसा कैसे करोगे। पॉइंट नंबर 2, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को चेक करो। पिछले 3 से 5 सालों में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है वो ज़रूर चेक करो। क्या कंपनी पिछले सालों से प्रॉफिट और इनकम बढ़ा रही है या उसकी इनकम कोई एक ही जगह पर अटकी हुई है। क्या कंपनी ने इतना ज़्यादा तो लोन नहीं ले रखा है कि जिससे वो रिकवर ही ना कर पाए। आरओई और आरओसी ये रेशियो भी ज़रूर चेक करो। ये रेशियो जितना ज़्यादा उतना बेहतर है। वो नंबर को नज़रअंदाज मत करना क्योंकि वो कंपनी की रियल इमेज को दिखाता है। पॉइंट नंबर 3, कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, यानी ये पैसे फंडिंग जो कलेक्ट कर रही है वो इन्वेस्ट किस में कर रही है। जो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है या कोई नए प्लांट में इन्वेस्ट कर रही है तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आईपीओ से जो फंडिंग कलेक्ट हो रही है वो पैसे अगर लोन चुकाने के लिए कलेक्ट कर रहे हैं तो ये थोड़ा चिंता का विषय साबित हो सकता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचकर वो कंपनी से निकल तो नहीं रहे हैं। अगर ऐसा है कि प्रमोटर ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। पॉइंट नंबर 4, मैनेजमेंट और इंडस्ट्री। कंपनी का मैनेजमेंट कितना अनुभवी और कितने भरोसेमंद है वो ज़रूर चेक करो। और कंपनी कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्या वो इंडस्ट्री में ग्रोथ की संभावना है या नहीं है, ये भी ज़रूर चेक करो। अगर कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो दूसरों से उसको अलग बनाता है तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 5, आईपीओ की शेयर की प्राइस। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी का शेयर की प्राइस ओवर वैल्यूड है। अगर ऐसा हो तो आप एक बार उसको ज़रूर चेक कर लो। और हर आईपीओ में कुछ ना कुछ जोखिम होता है, जैसे कि कोई कंपनी का नया बिजनेस मॉडल हो और हो सकता है कि वो आगे जाके फेल हो जाए, तो ये रिस्क को आप DRHP में ध्यान से पढ़ें। पॉइंट नंबर 6, सब्सक्रिप्शन, इन्वेस्टमेंट गोल और रिसर्च। आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले ये भी ज़रूर देखें कि बड़े इन्वेस्टर जैसे कि एंकर इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है। जब आप आईपीओ में इन्वेस्ट करो तो उसके पहले अपने आप से 2 सवाल ज़रूर पूछो। पहला कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो या लिस्टिंग के दिन ही आप निकलने वाले हो। और दूसरा, आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। अपना टारगेट डिसाइड करो और खुद से भी रिसर्च जरूर करो। और DRHP को ध्यान से जरूर पढ़ना क्योंकि वो कंपनी की जन्म कुंडली है। एक्सपर्ट की राय भी सुने लेकिन आप अपना फैसला खुद ही करो। पॉइंट नंबर 7, ग्रे मार्केट प्रीमियम। जब कोई नया आईपीओ आए तो आप ये शब्द जरूर सुनोगे, GMP इसकी इतनी है उतनी है। तो क्या ये GMP एक्चुअल में सही प्राइस दिखाते हैं? क्या इस पर आँख बन के हम भरोसा कर सकते हैं? तो चलिए इसको भी थोड़ा अच्छे से देखते हैं। सिंपल शब्दों में गए तो GMP एक अनऑफिशियल शेयर मार्केट है जिसमें आईपीओ आने से पहले ही शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। GMP आपको ये बताता है कि बाजार उस शेयर के कितने प्रीमियम पर लिस्ट होने की उम्मीद करता है। GMP एक अनऑफिशियल मार्केट है जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए इस पे आंख बंद के भरोसा नहीं कर सकते हैं। GMP मार्केट के मूड के हिसाब से हर घंटे बदल सकता है। मान लो कल GMP 100 था तो आज 10 रुपये भी हो सकता है। हाई GMP के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो GMP का इस्तेमाल सिर्फ लास्ट संकेत के लिए करते हैं। हमेशा उनका फोकस कंपनी के फंडामेंटल पे करते हैं। तो दोस्तों, आईपीओ में पैसा लगाना लॉटरी टिकट खरीदने जैसा नहीं है, ये एक सोचा समझा फैसला होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जो 7 पॉइंट कवर किए, कंपनी की फंडामेंटल से लेके उसकी फाइनेंशियल हेल्थ से लेके GMP तक,
वो सारी चीज़ें एक फ़िल्टर की तरह है। अगर आप ये चीज़ों को अच्छे से समझोगे तो मार्केट की हाइप से आप बच सकते हो। अगर आप ये चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं तो ना कि आप अपने पैसों को सुरक्षित रखोगे बल्कि अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर पाओगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो देखने से आपको कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप आईपीओ में कौन से बेस पे इन्वेस्ट करते हो। क्या किसी फ्रेंड के कहने पे इन्वेस्ट करते हो या प्रॉपर फंडामेंटल देख के इन्वेस्ट करते हो? दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।